नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अक्सर गाय सड़कों पे देखी जाती है और लट खाते देखी जाती है, और गाय को कहीं कहीं आप रखना ही नहीं चाहते। लेकिन आज हम पेशे से प्रोफेसर हैं और वो कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को, और लगभग 20 गिर नस्ल की गाय भी रखते हैं और 2,500 से 3,000 रुपये किलो घी, इसके साथ साथ गोमूत्र भी दे सकते हैं आप। तो गाय में बेनिफिट कितना ये भी बताते हैं। 2,60,000 3 लाख तक ये गाय भी बेचते हैं, क्योंकि अच्छे इनकी गाय कई जगह दादरी, भिवानी, कई शहरों में नंबर 1 चैंपियन बनी है। और ये इनका थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए, पीछे का तस्वीर दिखा देते हैं हम। आप गाय से हमेशा कहते हैं कि गाय टोटे का काम है, किसान कहते हैं, और भैंस है फायदे का। लेकिन आज आप भूल जाएंगे भैंस को, और आज से ही आप गाय रखना शुरू कर देंगे। भैंस का आप घी मुश्किल से मुश्किल 800 रुपये, 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकते। अगर दिल्ली और दिल्ली से बड़े इन शहरों में 5,000 4,000 रुपये 1 किलो घी जाता है। मेरे साथ प्रोफेसर हैं, पेशे से फ़िलहाल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, और इनके साथ हम बातचीत करेंगे। और इनकी गाय दिखा दीजिए, सारी तस्वीर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, सारी टोटली दिखा दीजिए हिमांशु लांबा, जितनी भी गाय हैं। और सारे भारत के किसान देख रहे हैं। आज से भैंस को भूल जाओ आप साहब। गाय तो खाती भी कम है, और इसके साथ साथ नफ़ा देखिए, और कोई टेंशन नहीं है, नहीं खिलाया तो भी चुपचाप खड़ी रहेगी। तो हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है। प्रोफेसर साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लांबा साहब, आपका और आपके साथी का मेरे छोटे से डेयरी फार्म पे आने के बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, और आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। तो हमारे साथ नंदी महाराज के साथ खड़े हैं प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, ये कहाँ आप कॉलेजों पढ़ाते हो, कॉमर्स बच्चों को, प्रोफेसर हैं, और फिर ये 20-25 गिर नस्ल की गाय रखते हैं, क्यों? सर, अगर मैं शुरुआत की बताऊं तो एक छोटा सा शौक़ था मुझे, और शौक़ इस वजह से था कि क्योंकि देसी गाय जो हैं वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि माता का रूप होती है। पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ जो है, क्योंकि हम अगर आप यहाँ का मेरा देखें एनवायरनमेंट, तो बेसिकली हम एक रूरल एरिया से बिलोंग रखते हैं, और हमारा ग्रामीण परिवेश है। तो पशु तो हम शुरू से ही रखते आए हैं, हमारे दादा, हमारे पिताजी वगैरह। तो लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा भी चाहिए था जो हमारे शरीर के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है कुछ अच्छा बेनिफिट हमारे लिए बन पाए। तो जब मैंने देसी गाय पर रिसर्च करना चाहा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक शौक़ था छोटा सा, तो शौक़ को पूरा करने के लिए मुझे देसी गाय रखना जो है ना मेरे लिए अच्छा लगा मुझे। तो जब मैंने देसी गाय, शौक़ के साथ साथ ये प्रोफेशनल में भी बदल गया, यानी कि बिजनेस भी बन गया। जी, ये बिजनेस तो सर हालांकि मैं नहीं मानता इसको बिजनेस, क्योंकि अब आपकी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा कमाते हो आप, सीधा बताइए। जी सर, बिजनेस का आपका हालांकि ये बात सही है बिजनेस का, लेकिन वो बिजनेस उन लोगों के लिए आप सही बता सकते हैं जो अभी बेरोजगार हैं, क्योंकि अब आज की युवा पीढ़ी अगर आप देखें ना, तो कहीं ना कहीं वो रोजगार के पीछे घूमती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार जो है वो हर व्यक्ति के लिए मुहैया नहीं करवा सकती सरकार। तो इसलिए आप कुछ ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं जिनसे आपको प्रॉफिट भी हो, और साथ साथ जो है आपके स्वास्थ्य का भी आपको बेनिफिट हुआ। तो मैंने बहुत सी ब्रीड पे मैंने जो है ना पहले सर्च किया था कि मुझे हरियाणवी रखनी है, थारपारकर रखनी है, राठी रखनी है, रेड सिंधी रखनी है, कांकरेज रखनी है। बहुत सी हमारी भारत में जितनी भी नस्लें हैं वो सारी देसी ही नस्ल हैं। लेकिन इस गाय पर जो है वो मेरा लास्ट में मन इसलिए अटका क्योंकि ये गाय जो है वो इनकी शराफत अगर आप देखें वो सबसे बेस्ट है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी थी। दूसरी बात, इनकी जो दूध की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बाकी गायों के से जो है दूध और घी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अधिक होती है। इनके दूध में आपने कभी सुना भी होगा, और आपके दर्शक भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इनके दूध में स्वर्ण तत्व होता है, और वो स्वर्ण तत्व जैसे पालक में आयरन होता है, ऐसे ही जो है ना वो इसमें 8 प्रकार के इनके दूध में जो है वो आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, और 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ तो है साइंटिफिकली। और दूसरी चीज़ की, क्योंकि देसी ब्रीड है, भारत की नस्ल है, और देसी का सीधा सीधा मतलब आप सबको पता है कि जिन गाय के हम्प होता है, ये जो हम्प आप देख रहे हैं जिसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसमें ब्रह्मा जी का वास होता है, तो ये जो देसी नस्ल है, इस देसी नस्ल को मैं बढ़ावा देना चाह रहा था ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ना। जी जी जी, गाय के पास चलेंगे। हिमांशु लांबा, थोड़ा आगे चल के दिखा दीजिए। प्रोफेसर साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा,
महीने का सच्ची सच्ची बताना कितना कमा लेते हैं आप अभी सही बताना। अपनी इन गायों से 20-25 गायें हैं जिसमें बेचना भी हो गया, जिसमें 2.5 से 3 हज़ार रुपये किलो घी भी हो गया, जिसमें दूध भी यहाँ लेने के लिए जो दवाई के लिए लोग आते हैं। जी थोड़ा सा मैं आइडिया आपको बता देता हूँ। जैसे आपने अभी पूछा कि दूध, अब मेरे यहाँ से डेयरी फार्म से, हालांकि रूरल एरिया है, ये ज़्यादा एडवांस एरिया नहीं है, दवाई के लिए लोग आते हाँ जी जी बिल्कुल। तो यहाँ का दूध की मैं बात करूँ, दूध 70 रुपये लीटर अपने डेयरी फार्म से जाता है, और घी की हम बात करें तो 2,500 रुपये लीटर जो है अभी घी में यहाँ से, मेरे यहाँ से जा रहा है। हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में 4 से 5 हज़ार रुपये किलो बिकता है। जी जी बिल्कुल बिकता है, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, और लोग पैसे देने के लिए तैयार भी बैठे हैं, क्योंकि उनको स्वास्थ्य जो है वो आज के लोगों की जो है प्राथमिकता बन चुकी है, वो प्रायोरिटी देते हैं अपने स्वास्थ्य को। तो ये जो गाय है, इसके दूध की जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो अभी हमने जिक्र किया, उससे अगर आप बेनिफिट देखें, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में ये बताया भी है, क्योंकि ये तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मेरी माता जी को जो है वो डायबिटीज़, वो पेशेंट थे, उनकी जो डायबिटीज़ है वो किसी समय में, आज से 3-3.5 साल पहले जब मैंने इन गायों का काम स्टार्ट किया, उससे पहले उनकी डायबिटीज़ का लेवल है वो 540 के आसपास था। तो खुदा का कुछ ऐसा हुआ सर कि मम्मी को जो है वो एक कपास चुनते हुए लकड़ी लग गई, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, खेती बाड़ी करते हैं, तो हम कपास चुन रही थी मम्मी जी, और उनके आँख में जो है एक लकड़ी लग गई, और लकड़ी लगने की वजह से उनका ऑपरेशन करना जो है वो ज़रूरी था। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि जी आपकी डायबिटीज़ लेवल वो 540 है, पहले आपको 15 दिन एडमिट होना पड़ेगा, इंसुलिन के आपको इंजेक्शन लगेंगे, देन उसके बाद आपका ऑपरेशन संभव है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को जो है वो जख्म जल्दी से नहीं बढ़ता। तो कहने का मतलब ये है कि जी वो 15 दिन का समय उन्होंने जब वो बताया, वो 15 दिन हमारे उस समय नहीं थे, पारिवारिक कारणों की वजह से वो 15 दिन का समय हमारे पास नहीं था। तो जब माता जी को ये चीज़ जो है ना डॉक्टर ने कही, तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब भाई 15 दिन का भी समय हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे पास 15 दिन का समय होगा हम आपके पास आएंगे और ऑपरेशन करवाएंगे। तो ये चीज़ जो है हमारे दिमाग में थी कि इनका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। माता जी वहाँ से वापस आ गए, भिवानी जो है डॉक्टर के पास गए थे, और उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि जब हम भैंस रखते थे, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा कि हम पहले पशु रखते ही हैं, तो भैंस भी हमारे पास थी, तो भैंस का तो है वो ड्राई पीरियड स्टार्ट हो गया और गाय का आना हुआ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं, वो यू टर्न वहाँ से हुआ कि हमने जो है गाय का दूध, दही, घी, लस्सी, हमने जो भी घर में खान पान हमारा था वो गाय का स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही गाय का स्टार्ट हुआ, महीने भर बाद जो है मम्मी ने खुद कहा कि भाई शरीर में कुछ एक्टिवनेस है। हालांकि मैं जो है ना कोई मशीन वगैरह जो डायबिटीज़ चेक करते हैं वो हम नहीं रखते, लेकिन जब को खुद को एनर्जी फील हुई, अभी मेरा ऑपरेशन भी ज़रूरी है और शरीर में कुछ एक्टिवनेस भी है, तो अभी वो ऑपरेशन का अगर हो सके तो संभव, क्योंकि उस समय पारिवारिक स्थिति। आपने सीधा चेक करवाया तो वहाँ डायबिटीज़ खत्म थी आपकी? डायबिटीज़ देखिए ख़त्म तो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन कंट्रोल बहुत थी। आप ये यकीन मानिएगा 540 से 170-80 पे आना बहुत बड़ी, बहुत लगभग खत्म हो गई। बिल्कुल। डॉक्टर भी अचंबा कर रहे थे, 70 कोई मिनिमम को ज़्यादा नहीं। इस चीज़ को डॉक्टर भी अचंबा कर रहे थे। वो कह रहे थे जी आपने कौन सी दवाई ली, कौन सी दवाई बदली? मम्मी ने कहा जी मैं तो वही रूटीन में जो एक टैबलेट जो है डेली लेती थी मैं वही ले रही थी, तो उसी टैबलेट्स के लेते हुए, लेकिन खान पान जो हमारा वो चेंज होने की वजह से जो है ना वो मम्मी को बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। प्रोफेसर साहब, अब मैं आप लोगों को ये बताइए, अगर ये जो गिर नस्ल की गाय है या हरियाणा नस्ल की गाय है, अभी आपके साथ ये गिर नस्ल की है, तो 5 गाय अगर कोई रख ले तो महीने में कितने कमा सकता है? क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। एक तो लोगों को शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध घी, शुद्ध दही, शुद्ध लस्सी, शुद्ध गौमूत्र, तो कितना कमाई का सर आपने बताया। मेरे हिसाब से अगर आप 5 गायों की अगर एवरेज आप निकालें, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये आपका इजीली आप वो मेंटेन कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसके यहाँ पे जो है उनको बांधने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये गाय पर्टिकुलर जो है थोड़ा सा खुला माहौल चाहती हैं। मुझे ये बताइए, एक गाय का खपत कितनी इसमें खाने पीने की? बहुत कम सर, बहुत, मतलब आप ये यकीन मानिएगा कि ये गाय जो है वो तूड़े की अगर हम बात करें, मुश्किल से 1-1.5 किलो तूड़ा एक समय का खाती हैं। चाट माटे की बात करें, जितना ये खाती हैं उससे बहुत कम जो है ना आपको जो है लगभग 3 से 4 किलो ही अनाज खाती हैं। यानी कि चुपचाप एक कोने में खड़ी रहती है गाय माता। वही बात है, ना कुछ मांगती है, ना कुछ किसी को दुखी करती है, जहाँ खड़ी कर दी वहीं खड़ी रहेगी। इतनी शरीफ है सर ये गाय, क्योंकि इन गायों का तो अगर आप दूसरी गायों से तुलना करें, दूसरी गायों का मेरा मतलब है जो विदेशी नस्लों की गाय, जो HF और जर्सी वगैरह, जो होल्स्टीन नहीं करते उनका ना तो दूध कम का ना कुछ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लगभग कितना घी और कितना दूध दे देती है आपकी गाय? सर गाय का अगर देखें यहाँ 10 से 12 लीटर से स्टार्ट होती हैं गाय, देसी गायों में अगर हम बात करें गिर नस्ल की, और मैंने जो है ना 26 लीटर तक की गाय देखी हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है क्योंकि इनकी जो है कॉस्टिंग गिर गायों की पूरे भारत में 10 से 12 लीटर गाय शुरुआत होती है और 26 लीटर तक जाती है। कितने की आ जाती है गाय लगभग?
नॉर्मल जो है ये लगभग जो अच्छी गाय अगर आप लेना चाहें लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं और 15 लाख तक की गाय आती हैं सर। ये 10-12 लीटर की गाय कितने तक की आ जाएगी? 10-12 लीटर की लाख रुपए के आसपास मान के चलिएगा जी। जी यानी कि 80 से लाख के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, ये 10-12 लीटर में कितना घी एक महीने में कर सकते हैं? इनके घी का जो हमने एस्टिमेट अपना देखा है वो 25 से 30 लीटर जो दूध अगर हम बिलोते हैं जमा के जो है हमारा बिलोना पत्ती जो होती है 25 से 30 लीटर दूध बिलोने के बाद 1 लीटर घी तैयार होता है। लस्सी और गौमूत्र का भी सर जैसे मेरे यहाँ पर भी कुछ जो है ड्रम्स अगर आपने देखे हो पीछे पड़े हैं 30 रुपये लीटर गौमूत्र जाता है देसी गाय का, लेकिन और नहीं गिर या देसी। जी जी बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे गौमूत्र को इकट्ठा करना पड़ता है। बस थोड़ा सा ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे कच्चे की व्यवस्था रखी हुई है गौ माता के लिए। एक बल्दा गौमूत्र के लिए छोड़ दे जी तो वो कम से कम ड्रम तो भर सकता है आराम से। 30 से एक महीने में कितना गौमूत्र इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए सर गौमूत्र की बात करें जैसे गौमूत्र सबसे बढ़िया माना गया ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह सूरज उगने से पहले जब गौ माता खड़ी होती हैं, जैसे हम भी सुबह उठते हैं और फ्रेश होते हैं, ऐसे ही गौ माता सबसे पहले उठते ही अपना जो है वो यूरिन पास करती हैं, यानी वो गौमूत्र देती हैं। उस समय अगर आप सिर्फ, मैं पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, अगर उस समय भी हम इकट्ठा करें तो लगभग ये माने के चलेगा लगभग जो है आपका 50 से 60 लीटर जो है लीटर आप डेली का ब्रह्म मुहूर्त का 50 से 60 लीटर, यानी कि 20 से 30 हजार रुपए का लीटर का आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं सर। यानी कि 1.25 लाख के आसपास हर महीने अगर कमाना चाहें इस गौ माता से आप कमा सकते हो। और कुछ नहीं मांगती खाने के लिए, कोने में चुपचाप खड़ी रहती हैं, ना मारती है, ना सींग हिलाती है, ना पैर हिलाती है। सबसे अगर गायों में है, पशुओं में, तो ये गाय माता आती है। और इसके साथ साथ आप गौमूत्र दे सकते हो, गोबर भी दे सकते हो, और साथ साथ आप दूध और लस्सी सब कुछ। और यहाँ लाइन लगी रहती है। प्रोफेसर साहब कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिलहाल प्रोफेसर हैं। तो सब लोगों के लिए एक प्रेरणा हिंदुस्तान के लिए। 22 गाय रखते हैं गिर नस्ल की, और अभी लेटेस्ट चैंपियन गाय बेची है 2,60,000 रुपए की। अब फिलहाल आपके पास ज्यादा दूध की गाय कौन सी है प्रोफेसर? ये गाय ब्याने वाली सर, ये अपने 4th लैक्टेशन में है। इसने लास्ट टाइम मेरे यहाँ पर 18 लीटर दूध दिया है। और ये वाली गाय जो अभी आपके सामने है, इस गाय को भिवानी में जो है 2nd प्राइज मिला था। ये वही गाय है, ये अभी प्रेग्नेंट है। एक बात होता है, भैंसों में बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, कभी जुकाम, कभी पानी, कभी चक्कर, कभी बुखार। गाय का और बता दीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने ये किया। ये चीज़ जो है, मैं आप यकीन मानिएगा कि मेरे यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ एआई के लिए आते हैं। एआई का मतलब जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम करते हैं, इनको जो गर्भाधान हम करवाते हैं, सिर्फ उसके लिए हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। बाकी सर्दी जुकाम खांसी बुखार इन गायों को कुछ नहीं होता। आप यकीन मानिएगा अभी टेम्परेचर अगर यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे चला जाता है लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। ये धूप में भी रह सकती हैं। टोटा का तो कोई काम ही नहीं है। यानी कि भैंस मर गई भाई 1.5 लाख की, नुकसान होगा किसान को बहुत बड़ा। ये तो फायदा देने वाली गौ माता है। तो हमारे साथ दिनेश प्रोफेसर खास बातचीत हुई मौजूद हैं लुवारू। और सब कौन सी डानी बोलते हो सर? ये डानी पितराम है, पोस्ट ऑफिस तहसील लोहारू है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। और साथ में एक चीज़ मैं और ऐड कर ले दूँ कि हमने अभी दूध घी की ही बात की है या हमने गौमूत्र की बात की है, एक साथ बेचने की भी बातचीत जी बिल्कुल की है। यानी कि 1,30,000 हमने वो बताए थे। और साल में कम से कम हम एक तो बेच ही सकते हैं, तो सब 1.5 लाख रुपए कम से कम वो भी लगा लीजिए। तो सीधा सीधा ये है, हर महीने 1,30,000 और साल का 1.5 लाख रुपये अलग, वो एक LIC हो जाती है। पॉजिटिव पॉइंट और देखिएगा सर, अभी मैंने एक बायोगैस जो है प्लांट लगा रखा है। इन गायों का जो गोबर है उससे मैं अपनी बायोगैस, अगर आप देखें थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं, वो देखिएगा बायोगैस जो हमने घर की रसोई के लिए, किचन के लिए भेजा हुआ है, जहाँ पे हम जो है ना आज के समय जमा। जी जी प्लीज़। क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, छोटी सी है कि यहाँ बिल्कुल छोटी सी ढाणी है। और यहाँ पे प्रोफेसर साहब का दिमाग इतना अच्छा है, क्योंकि गाय माता का तो ये रक्षा कर ही रहे हैं, साथ साथ साहब पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं। हिमांशु नंबर दिखाते रहिए। जी देखिए, ये एक दीनबंधु मॉडल है बायोगैस का, जहाँ पे ये इनलेट है जहाँ पर हम गोबर डालते हैं। यहाँ गोबर डालने के बाद ये गोबर जो है पानी के साथ मिक्स करके, आधा गोबर आधा पानी, और इस चैम्बर में आता है। यहाँ से जो है फर्मेंटेशन होता है गोबर का, और वो फर्मेंटेशन होने के बाद ऊपर गैस आ जाती है, जो गैस हमने यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू एक किचन में भेज दी, और दूसरा हमारा साइड की तरफ है। साइड में अगर पशुओं के लिए अगर हमें दाना पकाना होता है तो हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। और घर में किचन के लिए आप यकीन मानिएगा, घर में जो है ना, जब से हमने बायोगैस स्टार्ट की है, हमारा जो LPG का जो खर्चा है वो लगभग ना के बराबर है। जी अभी थोड़ी देर पहले हमने शराफत का जिक्र किया था लामा साहब, तो देखिएगा ये बेटा है मेरा, अभी 12 साल का है, और इसकी
मासूमियत देखिएगा इन गायों की और बच्चे की, इनका प्यार देखिएगा। ये जो हमेशा इन गायों के साथ रहता है तो गाय भी इसको इतना ही प्रेम करती है। तो गौ माता जो प्रेम करती है उसका साक्षात उदाहरण अभी बेटा दिखाएगा आपको। ये देखिएगा कैसे भी आप जो इन बछड़ियों के साथ रह सकते हैं। इन बछड़ियों को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आप दूसरी नस्ल की बात करें तो वो बछड़ियाँ जो हैं वो तब कब का अपने पास नहीं आने देती। किसी भी बछड़ी को आप लगा के देखिएगा, ये बछड़ी जो है खुद ममता चाहती हैं। ममता जो है वो जो जब माता की बात कर रहे हैं वो माता ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि माता कैसी होती है। माता अपने बेटे को हमेशा प्यार करती है, इंसान से प्यार करती है। तो हमें भी इन गायों को सड़कों पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज के समय में जो है बहुत ही दुखद विषय है कि जो लोग सिर्फ दूध जब तक देती हैं तब तक अपने खूंटे पर रखते हैं। जैसे उसने दूध देना बंद किया, सड़कों पर खुरा मरने के लिए आवारा छोड़ देते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन गौ माता के साथ ऐसा मत कीजिएगा। इनका जो है अगर आपका दूध घी अगर आपको लेना है तो लेकिन इनको ममत्व भी साथ साथ दीजिएगा। तो ये आपके साथ मेरी नम्र अनुरोध है। तो हम ये गैस प्लांट तो दिखा रहे हैं हिमांशु लंबा, फिर थोड़ा दिखा दीजिए। और इसके साथ साथ हम आपने ये तो देख लिया, ये गाय के फायदे हैं। गाय के फायदे देख लीजिए आप। जो किसान भारत के खेतों में रहते हैं या उनके पास आधा एकड़ है, आधा एकड़ से भी कम है, आज से आपकी किस्मत पलटने वाली है, बदलने वाली है। ये युग पैसे कमाने का युग है। अगर अब भी आप गरीब रहेंगे तो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते। 21वीं सदी में कोई गरीब रहेगा, उसकी सोच और मेंटेलिटी काम नहीं करती। साहब पैसा बहुत बरस रहा है, आपकी हिम्मत चाहिए कमाने की। और आयुर्वेद में तो पैसा ही पैसा है। किसी फील्ड में चले जाइए आप। अब आपको गाय के फायदे दिखाए मैंने। 1.5 लाख रुपए साल में एक गाय बेच सकते हो आप, तैयार है। 1,30,000 रुपये महीने एक गाय में कमा सकते हो। गौमूत्र गोबर भी बेच सकते हो। और उसके साथ साथ गैस प्लांट दिखाया। अब जो वेस्टेज गोबर होता है गैस प्लांट का जो निकलता है वो और बताते हैं प्रोफेसर साहब, बता दीजिए दिनेश जी। ये यहाँ जो हमने अभी बात की थी कि जहाँ से गैस तैयार होती है, उसके बाद जो इसकी स्लरी बोलते हैं हम इसको, जो स्लरी है वो यहाँ आके इस चैम्बर में यहाँ पे जो इकट्ठा हो जाती है। यहाँ हमने एक सबमर्सिबल मोटर, जो वेस्टेज है वो जो खराब है गोबर वो इधर वो बिल्कुल। तो मेरी दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के पूसा वैज्ञानिक है डॉक्टर डबास, मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जी आप एक बार इस जो है स्लरी को यूज़ करके देखिए खेत में। आप यकीन मानिएगा इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन है। अगर आप मेरी आप फसल देखें तो लगभग 15 फुट की ज्वार जो है वो बिना किसी फर्टिलाइजर के बिना किसी केमिकल के हमने तैयार की है। क्या बात है, सैल्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पे बाजरा उगा सकते हो बिगर बीज का, बिगर खाद का। उसके साथ साथ गेहूं भी पैदा कर सकते हो। अगर गेहूं फिर 5,000 रुपये कुंटल जाएंगे। अगर इस खाद का आप गेहूं पैदा करेंगे, देखो फायदा कितना है। अगर 2 एकड़ में भी ये डाल ली तो 5,000 रुपये कुंटल आराम से चले जाते हैं। लेबोरेटरी में चेक करवा लो आप, कहीं भी छाती ठोक के लोग कहते हैं। अच्छा ये जो कैसे डाले फिर यहाँ से उठा यहाँ से सर एक मैंने यहाँ पर सबमर्सिबल मोटर डाली हुई है। ये आप देखें, ये पाइप वाला सिस्टम जो है, ये लपेटा पाइप, यहाँ से डायरेक्ट जो हम खड़ी फसल में भी इसको डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि खेत खाली होना चाहिए जी, नहीं। जैसे पानी आपका खुला पानी जिसको कहते हैं, पानी से भर देते हो? ये पानी है सर। इसमें आप देखें तो आधा गोबर आधा पानी, यानी ये स्लरी। आपके सोच को सैल्यूट करता हूँ। ये प्रोफेसर साहब हैं, फिलहाल बच्चों को पढ़ाते हैं कॉमर्स से। ये कर सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? 15,000 की नौकरी फैक्ट्रियों में जाके कर रहे हो। ये आपकी सोच की कमी है। आप नौकर बने पड़े हो, मच्छर खा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन 10 एकड़ जमीन को छोड़ के आप 15,000 की नौकरी करो, धिक्कार आप लोगों के पे। अरे सोच को बदलो। 2 गाय लेके बैठ जाओगे, महीने के 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कहीं जाने के नहीं है आपके, और राजा बन के रहोगे। आज से सब जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये तस्वीर ये सूरत हकीकत बयां कर रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी जैसे आपके व्यूवर्स अगर देखें तो वो कहेंगे जी गिर गाय को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं केवल गिर पे ही फोकस नहीं कर रहा। आपके एरिया में जो भी आपकी नस्ल आपको सूटेबल लगती है, जैसे मान लीजिए हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा नस्ल को भी हम जो है वो ऐसे ही रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम घी और बाकी चीज़ों पर बात ना करके केवल गोबर की आपने बात की, तो गोबर तो हर एक गाय देगी, चाहे वो दूध दे या ना दे। बछड़ी है, सांड है, चाहे वो ड्राई पीरियड में है, वो गोबर तो देगी। किसी भी नस्ल की गाय, क्योंकि गिर नस्ल थोड़ी सी कंपेरेटिवली महंगी होती है बाकी गायों से, लेकिन आप हरियाणा नस्ल की अगर आप देखें अच्छी गाय आपको 50-60 हज़ार रुपये में 70 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं। तो हरियाणा नस्ल पे अगर कोई युवा काम करना चाहे तो भी डेफिनेटली कर सकता है। अगर महंगे अच्छा खासा पैसा बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि गौमूत्र और गोबर ये चीज़ तो जो है देसी गोबर और दूध और घी रेट वो ही है, चाहे हरियाणा नस्ल हो, चाहे कोकरस नस्ल हो, चाहे गिर नस्ल हो, सबका रेट सामान्य है। और ये गोबर आप छिड़काव कर सकते हैं, ये प्लांट आप भी लगा सकते हैं, लोगों को घरों में गैस दे सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो, अपना घर का काम चला सकते हो। गैस सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं आप लोगों को। और आप लोगों को क्या चाहिए?
और रिजल्ट तो सर बच्चों का आईक्यू लेवल, मेरे जो बच्चे हैं मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बच्चों का आईक्यू लेवल ये गाय आने के बाद लगभग 2.5-3 साल गाय मेरे यहाँ पे हुई हैं इनको आए हुए, तो जब से हमने इनका दूध और घी वगैरह यूज़ हमने स्टार्ट किया है तब से इनका आईक्यू लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली देखने की होती है। बात काफ़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है। चलते चलते मुझे एक बात बता दीजिए, आपका प्लांट देखा हमने सारी गाय हिमांशु लगा, फिर दोबारा दिखा दीजिए। अच्छा, ये आप कितनी आपने जो वो बना रखे है जो रखने की जगह, ये ब्याह कितनी जल्दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती ब्याहने में इनकी? जी बिल्कुल भी नहीं, यही वही प्रेगनेंसी पीरियड जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है गौ माता का, वही 9 महीने का इनका प्रेगनेंसी पीरियड होता है और ब्याने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता सर। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जब सुबह उठे 4:30-5 बजे जब हमारा उठने का समय होता है तो हमने देखा कि गौ माता ब्याही हुई है और साथ में बछड़ा या बछड़ी जो है वो खेल रहा है। क्या बात है जी। अच्छा, इसको जैसे ये एक साथ भी रह सकते, लड़ाई नहीं करते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गाय जो है जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये गाय बंधी हुई हैं, लेकिन दिन में ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल खुले वातावरण में रहती हैं, क्योंकि मैं गायों को स्ट्रेस फ्री रखना चाहता हूँ, क्योंकि खुले माहौल में रहेंगी तो ये स्ट्रेस फ्री रहेंगी तो इनका दूध और घी की न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है। क्या बात है जी। अच्छा, ये कितनी जगह में जैसे आप जैसे बारिश वगैरह या धूप ज़्यादा हो या जैसे अंदर रखनी हो तो कितनी जगह कवर करते हो आप? सर एक छोटा सा शेड बना रखा हमने, वो शेड भी हालांकि अब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा जी। ये 60 बाई 40 का एक बेम्बू का शेड बनाया हो सर, ये पूरा बांस का शेड है जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से मैंने इसको बनवाया था और उसका कारण बस यही था कि गौ माता को कंफर्ट मिले। तो उस कंफर्टनेस के लिए ऊपर आप देखें तो इसमें बांस की चटाई बनी हुई है। अच्छा, आंधी वगैरह में कुछ बिल्कुल सर, इसको 3 साल बने हुए हो गए, भगवान की दया से आज तक इसमें कुछ भी जो है ना कोई ज़्यादा महंगे में नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं सर। अगर आप टेन सेट की बात करें, यही 60 बाई 40 का लगभग वो 3-3.25 लाख रुपए का पड़ता है और ये अपने 1.5 लाख का पड़ा था। तो 3 साल से, और सब जगह हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम ये सब लिख रखा है। और चारा दिखाइए थोड़ा, हिमांशु लंबा दिखा दीजिए। ये खेत में रहते हैं, थोड़ा सा ये देख लिया हर गाय के लिए। जी जी बिल्कुल, ये हरा चारा है और साथ में कुछ फीड जो है गौ माता के लिए, हर एक के लिए हम थोड़ा फीड भी डालते हैं इनको। तो सारी गौ माता इतने तो थोड़ा थोड़ा ही खाती हैं? हाँ थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सर। ये जो आप देख रहे हैं इनमें से भी ये तूड़ा इन छोड़ देंगी, ऊपर का हरा खा लेंगी, तूड़ा छोड़ देंगी और वो तूड़ा जो है वो हम जो है वो बाकी अपनी जो बाकी बचा हुआ तूड़ा है वो दिन में हम अपने बाहर छोड़ देते हैं, तो दिन में घूमते हुए बछड़ियाँ खा लेती हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, भैंस के लिए इससे 10 गुना सामान चाहिए पड़ेगा आप लोगों को, जब जाके भैंस आपको दूध देती है। और पूरे दिन आप भैंस के पीछे पड़े रहते हो। सुबह खाने के बाद टेंशन नहीं, बाहर छोड़ दीजिए, शाम को आप बात करिए आके गौ माता से और थोड़ा सा इतना दे दीजिए और महीने के 5 गाय कम से कम आपको 5 लाख रुपए दे के जाएंगी। आज से आप गांठ बांध लीजिए, भैंस को करो बाय बाय और गौ माता को घर लेके आओ या खेत में बांधिए। सिर्फ सोच सोच की फर्क है। चलते चलते बता दीजिए लोगों की सोच सोच की फर्क है। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बात की, लोगों का सोच का ही फर्क है। लोग आजकल जो है वो काम करना पसंद नहीं करते, लोग समझते हैं। अब आपने पहला क्वेश्चन ये कहता कि तो प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेज के अंदर, आप कर सकते हो, ये क्यों नहीं कर? इसीलिए सर मैं एक बच्चों के सामने एक उदाहरण भी पेश करना चाहते थे हम कि अगर हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। बल्कि गौ माता का अगर हम काम करते हैं तो कहीं न कहीं शास्त्रों में लिखा है कि गौ माता की सेवा जो है वो सीधा सीधा स्वर्ग की जो है आप रास्ता खोल लेते हैं। आम के आम गुठली के दाम। अच्छा, कभी बच्चों को यहाँ लेके आते हो कॉलेज? हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो है अच्छा, उसको उनको एक मोटिवेशन करते हो? बिल्कुल मिलता है सर। कई बच्चों ने जो है मेरे यहाँ पे मेरा ये देख के स्ट्रक्चर और खुद का उन्होंने स्टार्टअप किया है, वो 2-2 3-3 गाय उन्होंने रखना स्टार्ट कर दी है और यकीन मानिएगा वो खुद भी जो है अब काम करते हुए उनको खुशी होती है। ये नहीं कि पहले तो ये था मजबूरी में काम करते हैं, लेकिन अब उनको खुशी होती है। और ऐसा जो है हमारे लिए एक गर्व की विषय है कि हमारी वजह से अगर कोई बच्चा जो है वो कामयाब होता है और अपने घर वालों का अपना भरण पोषण कर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साहब, हम दिनेश प्रोफेसर के पास मौजूद थे लुवारू में। अगर आप जिंदगी में नौकर बन के रहना चाहते हैं तो आप पे छोड़ते हैं साहब, नौकर गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। अगर आप भी गरीब मरते हैं, किसी की कमी नहीं है, आप लोगों की कमी है। सिर्फ 3 या 4 गाय देसी रख लीजिए, हरियाणा नस्ल, गिर नस्ल, कोकरेज नस्ल, जो भी आप रखना चाहते हो। गौमूत्र, गोबर, घी, दूध, लस्सी और गाय की एक बछड़ी 1.5-2 लाख की, वो भी 1.5 लाख की, 1.25 लाख की चली जाती है, वो भी दे सकते हो। खर्चा थोड़ा सा, और गोबर वेस्टेज का वो भी बाद में काम, गैस के काम आता है, आपकी फसल में काम आता है। और वो छिड़काव करके आप उसमें गेहूँ उगा लीजिए 4 एकड़ में, 5,000 रुपये कुंटल सरकार भी लेती है और अच्छे अच्छे लोग तुरंत आपके गेहूँ भी लेके जाएंगे।
तो इससे बड़ा बेनिफिट कहीं नहीं हो सकता। तो ये आप पे छोड़ते हैं। जिंदगी भर आप फैक्ट्री में मच्छर खाएंगे, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, नौकर बन के रहना चाहते हैं, या फिर मालिक बनना चाहते हैं, तो एक बार भाग्य अपना खुल जाएगा। एक बार आजमा के ज़रूर देख लीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।